ये भी हैं आप लोग दोस्तों। मस्त रहिए, मौज में रहिए और चिलैट, जस्ट चिलैट ऐसे रहिए, है कि नहीं। नो वन थिंग इज हार्मफुल एंड नो अटेंशन टू एनीथिंग, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू हैप्पी। So now let's go start. First poem of Hornbill is the name of a photograph. A photograph. Photograph is naturally, I think, only one photo. How to click photo? Best or wrong? Sorry, I talk in Hindi. फोटोग्राफ का मतलब इसे देख के लग रहा है सबसे पहले पोयम में क्या क्या पोयम कैसे भिन्न होता है किसी से। तो पोयम जो है ना, पोयम सबसे पहले अच्छा पोयम आया कि इससे मतलब कवि पोयम मतलब कवि तो नहीं, कविता पहले आता है कि साहित्य। देखो भैया, साहित्य से आप कविता बना सकते हैं, नहीं कविता से ही साहित्य बनता है। सबसे पहले कवि का छंद आया है इसमें, है कि नहीं। और कवि कैसे मतलब कविता कैसे अलग होता है वो लिटरेचर के अपेक्षा, मतलब कविता कैसे मतलब किस प्रकार से बनता है। तो कवि में मतलब कौन कौन से गुण देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। सबसे पहले एक शब्दार्थ, इसका जो शब्दार्थ होता है सो, और एक भावार्थ होता है सो। और इसका जो जो कवि जो है ना, कवि ही असल मायने में 100% जो 100% जो इनका भावार्थ होता है, वो 100% भावार्थ जो लिखते हैं कवि ना, वही समझ पाते हैं। कविता का जो कवि है वही समझ पाते हैं 100%, यानी तक कोई नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि लिखते हैं उनका भाव जो रहता है काफ़ी 100% काफ़ी सही रहता है, क्योंकि अपने अनुसार फिर जो समझ पाता है फिर वही, है कि नहीं। तो कविता में क्या सबसे पहले एक छंद वगैरह नहीं सुने थे, हाँ यही भावार्थ शब्दार्थ, फिर पोएट्री डिवाइस, ये अलग चीज़ है, हर चीज़ में मिलता है कि नहीं। ये मानवीकरण सब में ये सब जो रहता है सो बाकी नहीं, ये सबसे पहले भावार्थ देखा जाता है, फिर उसका भाव, फिर उसका इमेजिनरी कल्पनाएँ, फिर और असल में जो कविता में जो जो होता होगा, जिसमें जो यहाँ पे जो कविता में लिखा जाता है वो असल में होता नहीं है, असल में होता नहीं, और जो होता है वो लिखा नहीं जाता है। मतलब इसमें उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस चलता है, उल्टा प्रोसेस इसमें यही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक फोटोग्राफ में, इसमें किसके बारे में दर्शाया गया। तो एक सिरिली टॉल्सन, जिसके लेखक से फोटोग्राफ के लेखक कौन, सिरिली टॉल्सन से एक शायद ये पोइट्री है। तो यहाँ पे एक जो पोइट्री मतलब कहने का मतलब भी औरत है नहीं, औरत जी हैं, महिला जी हैं। तो वो अपनी माँ के बारे में लिखते हैं, उसमें खुद के बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले बताते हो अपने माँ के बारे में। वो अपने फिर इसमें मतलब और भी बहुत सारे कौन कौन है, 3 स्टांजा दिया है, तीनों स्टांजा का अलग अलग मीनिंग्स हैं। उसकी माँ की, उसकी मम्मी की जो बहन रहती हैं उसके बारे में दिया है, उन लोग का जो फ़ोटो होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। और भी कई सारे चीज़ें आते हैं कि कैसे उन लोगों का जो जीवन वगैरह कुछ नहीं, कि कैसे किस प्रकार से प्रकृति बदलती रहती है कि नहीं। लेकिन आदमी नहीं बदलता है, आदमी नहीं, प्रकृति बदलते रहता है, आदमी बदलते रहता है, लेकिन प्रकृति सच मायने में नहीं बदलती रहती यार। इसका जो इस चैप्टर में जो मेन थीम इसका है ना, ये क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति में कितने लोग आए हैं और कितने लोग चले जाते हैं, मिट जाते हैं। मरना तो निश्चित है सबका, कि नहीं, कुछ चीज़ निश्चित हो या ना हो, मरना तो निश्चित होता है। और इसका जो मेन थीम यह बताता है कि सब मिट जाते हैं, पैरों के छाप चले जाते हैं। ये कोई आदमी डैम तालाब बना सकता है, लेकिन समुद्र बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। और सब मिट जाएंगे, लेकिन जो प्रकृति की जो एक्चुअल में रचना है, वो रचना को कोई नहीं बना सकता है और ना ही कोई बिगाड़ सकता है। वो हमेशा के लिए बनी रहती है, बनी रहेगी, बनी है। प्रकृति की जो रचना है कभी नहीं बदलती है, वो बनी रहती है। हम लोग मिट जाएंगे, कई इधर पीढ़ी से पीढ़ी चल जाएंगे, लेकिन ये कभी प्रकृति की रचना नहीं बदलती। नो सो नाउ लेट्स स्टार्ट। 4 मिनट हो चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफ। इसमें जो सबसे पहले इसका जो पहला स्टांजा है उसमें इसमें यह इसका मेन थीम इसमें मिलेगा क्या, द ग्लोरियस चाइल्डहुड ऑफ द पोएटिस मदर। कि पोएटिस लिखी सिरिल टॉल्सन, उसकी मम्मी की, उसकी मदर की जो क्या होता है ग्लोरियस, जो मतलब क्या बोलते हैं खुशीपन वाला, या फिर उसके जो मम्मी के जो बचपना का जो बढ़िया सबसे वेस्ट ऑफ लक वाला जो था ना ज़िंदगी था, जो बचपना का वो कैसे बीता, किस प्रकार था, वो इसमें ये बताया गया। दूसरा में जो है उसकी मम्मी की जो एज, मिडिल एज मतलब माजी में जैसे 24-25 साल की उम्र में किस प्रकार वो थी, वो बताया गया, इसमें चर्चा किया गया। और तीसरा में जब पोएटिस की माँ मर जाती है ना, उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले ना लेटेस्ट रीड, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा।
द द कार्डबोर्ड shows me how it was. The cardboard shows the cardboard show me how it was when the two girl cousins went peddling. तो सबसे पहले देखिए, अभी इस समय पोएटलिस्ट का जन्म नहीं हुआ है कि नहीं, तब का बात कर रही है, मतलब वो तो बड़ा होगी उसके बाद लिखी होगी, ऐसा मत समझना, है नहीं। द कार्डबोर्ड का मतलब होता है फोटोग्राफ, एंड कार्डबोर्ड का यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया है, देखो। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स मतलब चचेरी बहन, वेंट पेडलिंग मतलब क्या होता है, कम पानी पर छपछपाना, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changeless, watched their tablet ancestors. देखिए, ये आप सबसे पहले इमेजरी मतलब इमेजनरी एक पोएटिक डिवाइस है। इसका मतलब आप सबसे पहले उसको इमेजिन कीजिए, जब उनकी माँ, कब बताया जा रहा है कितना, 12 ईयर्स, ये कह रहा है कि 12 ईयर्स, पोएटिस जो कवित्री जो हैं वो कहती हैं कि मेरी माँ और उनके दो बहनें कजिन्स का नाम आगे पे लेंगे हमको, बेटी और डोली नाम रहता है कि नहीं। तो उनकी जो कजिन्स वो दोनों एक दूसरे पर कंधा आते, या तो एक लेफ्ट में होगी या तो एक राइट में होगी, है कि नहीं। लेकिन उसकी माँ जो कहाँ है, बीच में, 3 को हैं, है कि नहीं, 1 2 और 1 3 में से उनकी माँ यहाँ पे है, और लेफ्ट में राइट में कौन है, एक है बेटी और एक है डोली। तो दोनों ना एक साथ में, और कंधा हाथ पकड़ कैसे, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ में कहाँ है, एक समुद्र के बीच, समुद्र के तट मतलब किनारे पर, तीनों हैं भाई बहन, सॉरी, तीनों बहनें क्या करिए, एक पानी जो कम दरिया में किनारे में तो कम पानी रहता है, तो वहीं पे क्या करें, छप 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 छप, जो पैर से हम लोग नहीं करते, वो छप छपा रहे, पैडलिंग करती है कि ना। दोनों बहन का नाम क्या रहता है, बेटी और डोली, आगे पढ़ेंगे। और दोनों देखो, मदर्स हैंड होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड क्योंकि पकड़े हुए हैं, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स, मतलब बिग गर्ल्स मतलब उनकी माँ सबसे बड़ी हैं, जो कितने साल की हैं, 12 साल की, जब वो फोटो खिंचाया गया था तब। आरसो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के साथ कैसे स्माइल के रूप में खड़ी थी। एट द अंकल विद द कैमरा स्वीट फेस, एट द अंकल विथ द कैमरा मतलब समझे, अंकल मतलब जो कैमरामैन जो थे, कैमरामैन जिसको बोलते हैं, वो कौन थे, अंकल थे। अब अंकल किसके, पोएटिस की या उनकी माँ की, तो उनकी माँ की, क्यों, क्योंकि उनकी पोएटिस का तो अभी जन्म ही नहीं, उनका जब फोटो खिंचवा रहे उनकी माँ पोएटिस की माँ तब 12 साल की, तो अंकल किसके होंगे, ये थी किसके है, पोएटिस मदर्स। तो उनकी कैमरा में कौन खींच रहे हैं, उनके अंकल। वो बता रहे हैं उस समय की, ये असल में पोएटिस देख नहीं रही, वो एक फ़ोटो है, और कहाँ, उनके घर पर फोटो रखा हुआ है, किस कार्डबोर्ड मतलब यहाँ क्या बता रहा है, कार्डबोर्ड जो है ना, कार्ड में जैसे फोटो हम लोग खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवा कर शीशा वगैरह जो भी, जिससे मतलब जितना अच्छा से करते ताकि वो टूटे फूटे कुछ ख़राब ना हो, वैसे में। तो उस कार्डबोर्ड के अंदर, मतलब कार्डबोर्ड मतलब जैसे टेबल होता है उस तरह से नहीं, कार्डबोर्ड के अंदर मतलब कार्डबोर्ड एक सेफ्टी है, मतलब कार्डबोर्ड मतलब क्या, कैसे कहें यार, मतलब फ़ोटो के ऊपर जो लकड़ी हो या फिर कुछ भी शीशा वगैरह से पैक किया गया, ताकि वो ज़्यादा दिन से टिक सके, ख़राब ना हो, स्क्रैच ना हो उस पर, वही इसीलिए इस पर क्या किया, कार्डबोर्ड रखिए। और ये पोएटिस जो है वो कार्डबोर्ड को देख रही है, और उस पर देख कर अपना भाव उत्पन्न करी कि उनकी मम्मी और उनकी बहनें एक साथ हाथ मिलाए बैठी हैं, जब उस साल कितने थे, 12 वर्ष की, और दोनों बेटी और डोली, दोनों बहनें का नाम कजिन्स था। और जो कैमरा जो ले रहे थे वो कौन थे, उनके अंकल थे। ए स्वीट फेस माई मदर, दैट्स वाज बिफोर आई वाज बोर्न। अ स्वीट फेस, उनका फेस कैसा था, अब कैमरा में फोटो स्वीट फेस कहने का मतलब क्या है, मुस्कुराना, ब्यूटीफुल फेस। अब फोटो खिंचवाया, ब्यूटीफुल फेस कब होता है, हाँ, जब स्वीट फेस कब होता है, ब्यूटीफुल है। अब कोई आपको अब स्वीट फेस बता रहा है, इसमें मुस्कुरा रही है, मतलब खुशी के दिन होंगे, है ना। बचपन में तो सब खुशी है, बचपन का दिन कहाँ कभी लौट के आएगा, एक बार बीत गया बचपना, सब बीत गई सो बात गई। तो ऐसे में
तो अगर आपको कोई किडनैप कर ले, चाकू रख रहे, आप बोलेगा आपको मुस्कुराना है, तो आप मुस्कुरा तो लेंगे, लेकिन आप में जो वो खुशी की जो मुस्कुराहट होती है वो आप उसमें होगा नहीं। वो तो डर से आप किसी ज़बरदस्ती डर से थोड़ी ना मुस्कुराया जाता है, अपने दिल से मुस्कुराहट आती है कि नहीं। तो इसी से उनके अंकल जैसे कैमरा लेते तब उनके मतलब उनके फेसों में कैसे स्वीट फेस होते हैं, मुस्कुराते हैं, मतलब मुस्कुराना से मुस्कुराते हैं। दैट्स वाज बिफोर आई वाज बोर्न, वो पहले मतलब आई वाज बोर्न मतलब मेरे जन्म लेने से पहले की बात है, पोएटिस कहते हैं। एंड द सी, सी मतलब समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस मतलब कभी बदल नहीं सकता, कभी बदल नहीं सकता। वास्ट दे ट्रेवली ट्रांजियंस फेस, मतलब उसके जो बीच बीच मतलब किनारे, समुद्र के किनारे जब उन लोग थे तो उनका पैर का निशानी बनेगा नहीं बनेगा, बनता है, अक्सर देखते होंगे। और हाँ, चप्पल वगैरह तो पहन करते हैं नहीं, तो किसी पैरों पर इतनी छपछपा करते हैं कि नहीं, तो उसका जो निशान वो तो मिट सकता है। ट्रेवलिंग ट्रांसिएंट फीट, वो जो फीट का जो निशान है वो तो मिट सकता है, लेकिन उस समुद्र कभी मिटेगा क्या, का ना बदलेगा ना मिटेगा, जो कर सकते हैं वो कभी नहीं होने वाला। भले उनका जो पैर वाश हो सकता है, धोवा सकता है, लेकिन उनका जो ये चेंज कभी नहीं हो सकता। चेंजलिस्ट सी जो है वो चेंजलिस्ट, उनके पैर धोवा सकते हैं लेकिन वो सी चेंजलिस्ट। तो पहला स्टांजा का थीम समझ गए, उनके चाइल्डहुड, पोएटिस की मदर्स के चाइल्डहुड के बारे में बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछते, फर्स्ट व्हाट्स द सीक्रेट्स ऑफ फर्स्ट स्टांजा, क्या बताया चाहता है, व्हाट द सारांश ऑफ, है कि नहीं। तो ग्लोरियस चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, खुशी का पल जो नहीं होता उनकी माँ का, वो बताया जा रहा है। फोटो में से तीनों बहनें एक साथ कैसे पानी पर छपछपा रही थी, और मैंने क्या कि पोएटिस जो है उनको देख रही, क्या कार्डबोर्ड में जो फोटो लगा है उसको देख रही। दूसरा स्टांजा में आ जाओ। सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, सी कौन, सम 20-30 ईयर्स मतलब वो फोटो खिंचवाए हुए कितना 20 से 30 साल बाद, सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, सी हैड लाफ्ड मतलब वो हंसती है, कब से, जब वो फोटो को वापस किया कार्डबोर्ड, वही कार्डबोर्ड को जब उनकी माँ फिर से देखती है तब वो क्या करती है, हंसती है, मुस्कुराती है। हम लोग भी यार अपने बचपन को फोटो देख कर क्या करते हैं, मुस्कुरा देते हैं, कुछ भी नहीं मुस्कुराइए देगा कोई भी हो। सी अब जो उनकी कजिन्स का नाम यहाँ पे दिया गया बेटी एंड डोली, नाम क्या है, बेटी है, दूसरा डोली। सी हैड सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, उनकी माँ ही बता रही है उनको, पोएटिस को, कि देखो ये बेटी है और एक डोली है जरा फोटो में, और ये कितना कितना साल बाद हो गया, 20-30 साल बाद, यानी कि एक्चुअली में उनका उम्र कब से, अगर 20 लेते हैं तो 12 और 20 32, और 30 लेते हैं तो 42 साल की उम्र में उस समय बोल रही होगी उनको, तो उससे होंगे दोनों माँ बेटी दोनों साथ में उसमें, है कि नहीं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो कैसे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो बीच के लिए कैसे ड्रेस्ड मतलब तैयार होती थी, मतलब कैसे लगती थी, कैसे खूबसूरत कैसे लगती थी उस समय बीच के लिए जब जाती थी, बीच मतलब वही घूमने के लिए समुद्र किनारे, वही होता है ना। तो कैसे दिखती थी ऐसे, हाउ लुक मतलब अपने एक्सप्रेस को कर रही, कि अपने खुशी के पल को एक्सप्रेस कर रही उनकी माँ। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय विथ द लेबर्ड ईजे ऑफ लॉस, वो परिश्रम, वो शहरें, और ये टेढ़े मेढ़े जो रास्ते, वो भी सारे कितने क्या हंसे, गजब थे। ऐसे में उनकी माँ बता रही हैं, किसकी, पोएटिस की माँ, है कि नहीं। और मतलब अब पहले बता दें कि यहाँ पे मिडिल एज के बारे में चर्चा हो रहा है उनकी माँ के बारे में, तो मिडिल एज के बारे में वही सब चर्चा हो ना, कि कैसे घूमते थे हम लोग, बीच पर जाते थे, और ऐसे बोलते बोलते हम क्या हंसने लगती है। बोथ राय या बोथ राय मतलब समझे, बोथ किसके लिए उपयोग किया गया, बोथ मतलब बोथ यहाँ पे थी, क्या बोल सकते हैं यार, बोथ यहाँ पे पोएटिस और पोएटिस की माँ के लिए यूज़ हुआ है बोथ, है कि नहीं। और कहीं दैट गर्ल हुआ होगा यार, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, चलिए। बोथ राय विथ द लेवर्ड इज ए ऑफ लॉस, लेकिन अब वो सारे कहाँ, वो सब तो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, अब जितने सारे परिश्रम करने थे वो तो ख़त्म हो गए, अब तो वो क्या ख़त्म होने वाले। अब तीसरे ये पोएटिस की माँ की मिडिल एज के बारे में हो गया, है कि नहीं, मिडिल एज समझ रहे हो क्या। अब तीसरे में क्या बताया जा रहा है,
नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। दुख की बात है, सी हैज़ बीन डेड मतलब अब तो वो मर चुकी है। कौन? पोएटिस की माँ। पोएटिस बता रही कि मेरी माँ अपने माँ के बारे में बताई कि अब तो वो डेड मर चुकी है। एज दैट गर्ल लिव्ड, अब बची कौन? अकेले लड़की पोएटिस जो रह रही है। एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। और जो ये परिस्थिति जब उनकी माँ मर जाती है, और जो माँ किसी कोई भी डेट मरने के बाद जो परिस्थिति जो बनती है, अब उस समय कुछ कहने को रहता है? कुछ नहीं, सिवाय साइलेंस के। प्लस शांत रहने के अलावा, दुख में रहने के अलावा और कुछ कह सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं होता है उस समय, कुछ नहीं फीलिंग्स दिखता है, कोई कुछ नहीं सिवाय साइलेंसेस। दो चीज़ें, साइलेंसेस, सिवाय साइलेंस रहने की और कुछ नहीं होता है जब उनकी माँ मर जाती हैं। उस समय का वक्त बता रहे हैं कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब वो रहने को कुछ नहीं रह गया है सिवाय साइलेंस रहने को। तो ये 3 स्टांजा हो गया, है कि नहीं। कजिन्स यहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कजिन्स इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव, तो आंसर क्या होगा? बेटी एंड डोली। फिर यहाँ बोथ यूज फॉर बोथ, इट मीन्स पोएटेस एंड पोएटेस मदर। एंड और यहाँ पे ऐसे भी सवाल पूछे कि यहाँ पे बिग गर्ल किसको बताया गया है? बिग गर्ल्स उनकी माँ पोएटिस मदर को बताया गया है। 12 साल की किसको बताया गया है? उनकी माँ। अब एक्चुअली 12 साल जब उनका फोटोग्राफ में 12 साल फोटोग्राफ में कार्डबोर्ड में क्या बताया जाए कि उनकी माँ जब 12 साल की उसका फोटो बताया जा रहा है। तो 12 अब एक्चुअली उनकी बहनें जो होगी 12 साल से छोटी होगी, मतलब 12 साल से छोटी ही होंगी, है कि नहीं। तो 2 कजिन्स क्या बताया हो गया? बिग गर्ल किसको बताया जा रहा है? पोएटिस की मदर को। और जो अंकल यूज हुआ है वो किसके लिए? पोएटिस मदर्स अंकल के लिए, जो क्या कर रहे हैं? कैमरे को पकड़े हुए हैं, जो कैमरे लेने के लिए जो रेडी हैं वो कौन है? मदर्स के अंकल्स हैं। और यहाँ पे सी वर्ड जो यूज हुआ है वो क्या बताता है कि ये सी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किस ऑब्जेक्ट? एक नेचर ऑब्जेक्ट है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो। और जो क्या है? चेंजलेस, जो कभी बदल नहीं सकता है। ये क्या है? ये पोएट का भी यही थीम है कि प्रकृति की जो रचनाएं वो कभी बदल नहीं सकती। भले ही आप छोटे मोटे तालाब वैसे कर लें, लेकिन समुद्र बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये नेचर के द ट्रेवली ट्रांसिस्ट फिट हाईलाइट्स द मॉडलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। और फिर से बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे बहुत यूज हुआ है वो पोएटिस एंड हर मदर दोनों के लिए किया गया। और लास्ट जो यहाँ पे जो सरकमस्टेंस जो बताया जा रहा है, ये पोएटिस मदर्स का जो जब डेथ हो जाता है उस समय की परिस्थिति, किस परिस्थिति? जब उनकी माँ की जब डेथ हो जाती है तब की परिस्थिति बता रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, व्हाट डज द सरकमस्टेंस रिफर्स टू, ये हो गया। 3 स्टांजा डिफीट द 3 डिफरेंट फेसेस, व्हाट आर दी। पहले बताएं, सेकंड में मिडिल एज के बारे में, माँ की मिडिल एज के बारे में बताया। थर्ड में डेथ के बारे में, और फोर्थ में उसकी माँ की चाइल्डहुड के बारे में बताया जाए। फिर क्या? व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड क्या कर रहा है? तो उनकी माँ जब 12 वर्ष की थी तब जो फोटो लिया जा रहा था उसको कैप्चर किया जा रहा है। व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कौन सा चेंज नहीं हो सकता है? सी, समुद्र। डज दी सजेस्ट समथिंग यू टू यू, हाँ वाल। पहले बताएं कि प्रकृति कभी चेंज नहीं। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, कार्डबोर्ड क्या डिनोट करते हैं? उनकी माँ का जो फोटो है वो कार्डबोर्ड में ही है, यही बताया जा रहा है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, क्योंकि कार्डबोर्ड को कभी क्या मतलब वो खरोच वगैरह नहीं आता, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। खत्म, है कि नहीं।